रानी दातरकस से मैं पूछना चाहती हूँ नीलम जी आपसे कुछ समाज की जो महिलाओं के प्रति और समाज में जो अपनी बहू बेटियाँ हैं उनकी शादी ब्याह कम उम्र में हो जाते हैं उसके लिए कुछ अपना कुछ बताएं कैसे सुधारें। देखिए मैम, हमारे समाज में तो ये बहुत बड़ी बुराई है। हमारे समाज में तो हम तो ये मानते हैं कि ये बहुत ही बड़ी बुराई है। लोग अपना बोझ हटाने के लिए कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। उनको उनका जो अधिकार है शिक्षा उनका छीन लेते हैं। और ससुराल में भाई जब मायके में माँ बाप ही नहीं उनको मतलब पढ़ा लिखा पाएंगे तो ससुराल में कौन। ससुराल होता है, लोगों का कहना है कि ससुराल काम करने के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता है। तो जो भी है हमारा जो पढ़ाई लिखाई है, हमारे माँ बाप ही हमको ज़्यादा मतलब कि भाई हमारे वो भविष्य के विषय में सोचते हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहती हूँ अपने समाज के लोगों से कि जो हमारी बहन और बेटियाँ हैं उनको पढ़ाएं और लिखाएं और बेटी और बेटों में कोई भेद ना करें। जैसे अपने बच्चों को निस्वार्थ शिक्षा दे रहे हैं उसी हिसाब से अपने बेटियों को भी निस्वार्थ शिक्षा दें और उनको शिक्षा दें और उनकी शादी कम उम्र में ना करें और उनको उनकी शादी कम उम्र में ना करें, उनका भविष्य उनका ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। मैं ये अपील करना चाहती हूँ अपने समाज से, क्योंकि हमारे समाज में जो देखिए एक महिला ही कई गुना कई पीढ़ी का मतलब जो है एक शिक्षा का भी कर सकती है, फैला सकती है, दीपक जला सकती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो है कि मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ अपने भाई बंधु से, अपने समाज से कि अपने बच्चों और बच्चियों में कोई भेद ना करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और उनकी हर इच्छा को मानें, उनको दबा कर ना रखें और उनको जो है कि जैसे ही निस्वार्थ शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को वैसे बच्चियों को भी दें। अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अगल बगल का जो भी अपना नज़दीकी स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पर दाखिला दिलवाएं और अपना जो है सेफ्टी के साथ उनको पढ़ाएं लिखाएं और उनको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि उनको पढ़ाएं लिखाएं और जो मैंने एक सवाल किया था आपसे कि उनकी जो शादी कम उम्र में की जाती है तो क्या ऐसा उस पर रोक लगाई जा सकती है, ऐसे आपके विचार क्या है? जी क्यों नहीं। हमारे जो हमारे बच्चियों की शादी कम उम्र में हो जाती है उनको रोकने का क्योंकि एकमात्र शिक्षा है, उनको शिक्षा से ही रोका जा सकता है। जब हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी शादी कम उम्र होगी ही नहीं जब तक वो अपना जो है कि कोर्स नहीं पूरा करेंगे। क्या है कि हाई स्कूल में कर रहे हैं, अरे मम्मी पापा हम 1 साल और पढ़ना चाहते हैं, 2 साल। जब वो लड़की खुद जग जाएगी तो खुद वो शादी नहीं करना चाहेगी। जब वो पढ़ेगी लिखेगी तो शादी करना ही नहीं चाहेगी। वो माँ बाप को भी अपने समझा सकती है, वो अपने हिसाब से समझा सकती है, कह सकती है। वो इसलिए जो है कि वो खुद ही अपने आप जो है कि वो जागरूक हो जाएगी, कितने लोगों को भी जागरूक कर देगी, इससे ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा मानना है। अच्छा, एक और हमारे मन में सवाल आ रहा है नीलम जी कि पूछना चाहेंगे कि क्या जो महिलाएं उनकी शादी होती है और शादी के बाद वो उस मांग में सिंदूर लगाया जाता है और ये टीका बिंदी जो भी ये किया जाता है, क्या ये ज़रूरी है क्या? मैम ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मेरे मन में भी था, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। मैं लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि ये बिंदी सिंदूर और ये जो टीका मटीका जो भी लोग पहनती हैं ये तो महा जो है अंधविश्वास है, ढकोसला है। मैं तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं, मैं खुद नहीं करना चाहती। मैं ससुराल में भी अपने ऐसे ही रहती हूँ तो मेरे ससुर जी जो हैं और सभी लोग कहते हैं, मेरे अगल बगल के लोग कहते हैं कि अरे ये क्या है, ये तुम कैसे रहती हो, अरे तुम्हारा पति अभी अच्छा खासा है, ऐसा है वैसा है, तुम इस तरह की कैसे रहती हो नीलम, तुम तो एकदम बिल्कुल पागल हो, पढ़ी लिखी लेकिन पागल हो। मैं उनको कहना भी चाहती हूँ देखिए इससे कुछ नहीं होता है। जो ये अपने अंदर जो ये अपनी जो सोच है, समझ है, जो शिक्षा है, ये असला श्रृंगार है और ये कुछ भी नहीं है, ये तो दिखावा है। क्या एक मूर्ति, एक मिट्टी की मूर्ति है, उसे आप लोग सजा देते हो, देखने में अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर है क्या चीज़? वो क्या किसी चीज़ का संदेश दे सकती है? कुछ भी नहीं दे सकती है। जो है कि इस चीज़ को आप मत देखो, सौंदर्य को मत देखो, अच्छी सीरत देखो, ना कि अच्छी सूरत। मैं उन लोगों को संदेश देती हूँ, मैं तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं कहना भी चाहती हूँ कि ये जो सिंदूर, ये बिंदी चूड़ी, ये सब ढकोसला है, इसे तो नहीं करना चाहिए। करवा चौथ और करवा चौथ पे, हाँ, जो महिलाएं हैं करवा चौथ पे इतना जो है कि बाप रे बाप परिवार का खर्च करवाती हैं, ये तो देखकर हमारे पैर से तो ज़मीन खिसक जाती है। मैंने भी किया था एक बार, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, हमने भी किया था, हमने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। बाप रे जब मैंने खर्च किया 1,500-2 हज़ार रुपये खर्च, उसी में मेरी आंखें खुल गई। बाप रे भगवान तो है नहीं, भगवान तो है ही नहीं, और लेकिन खर्च इतना बड़ा। मैं तो उसी दिन से हमने प्रण लिया कि ये व्रत तो मैं कभी नहीं करूँगी। क्या इस व्रत से मेरा पति जीवित रह सकता है? नहीं, इस व्रत से मेरा पति कभी नहीं जीवित रह सकता। मेरा पति तो जीवित रहेगा हमारे अच्छे खान पान से, हमारे अच्छे वातावरण से, हमारे अच्छे रहन सहन से, ऐसे मेरा पति जीवित रहेगा। और इस ढकोसला से मेरा पति कभी नहीं जीवित रहेगा। मैंने प्रण लिया और मैं उसी दिन से त्याग की करवा चौथ का। और आज से मैं महिलाओं को भी यही संदेश देती हूँ,
कि देखिए करवा चौथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब ढकोसला अंधविश्वास है, ये भगवान पाखंडी है। ये शंकर क्या है, शंकर की पार्वती की पूजा होती है, तो सब कुछ भी नहीं है। ये सब केवल एक अंधविश्वास में आपको डुबोया जा रहा है और लिप्त किया जा रहा है। इसलिए इससे जागिए और ये करवा चौथ का व्रत का त्याग कीजिए। आप लोग जो भगवान सही मामले में जो आपको अधिकार है पूजा करने का, तो बाबा जी का पूजा करिए। मैं बाबा जी की जो है कि मैं भाई वो मेरे मसीहा हैं, स्कूल से पढ़ाई हुई है, वो मेरे मसीहा हैं, मैं उन्हीं को मानती हूँ, वही मेरे भगवान है असल में। और तो जो भाई सब लोग हैं ही हैं। और मैं मेरे जो सत्य में जो मेरे रियल से मेरे तहे दिल से जो निकलता है, मेरे बाबा जी हैं, वही हमारे मसीहा हैं। मैं उन्हीं को मानती हूँ, उन्हीं की पूजनी हूँ। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ से और ये जो आपके विचार पति का सहयोग। कहाँ से आए? मैम, रही पढ़ाई की बात, मैं तो टीडी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं टीडी कॉलेज में ही पढ़ी हूँ। मैं वो कहते हैं BA MS सब मैं टीडी कॉलेज से ही की हूँ। मैं वहीं पे रह के जौनपुर, टीडी कॉलेज जौनपुर से भी रह के मैं वहीं से ही अपनी पढ़ाई पूरी की हूँ। और इसके बाद जो है कि पढ़ते पढ़ते भाई अपना ये सब विचार आया मन में। जब पढ़ाई करेंगे तभी मन में आएगा विचार, ऐसे थोड़ी ना आ सकता है। पढ़ते पढ़ते ही हमने बहुत कुछ सोचा, करना भी चाहते हैं पर सहयोग नहीं मिलता है। और किए भी, कुछ करते भी हैं, समझाते भी हैं सबको। लेकिन मेरा काम है समझाना, जो लोग सोचते रहें। मैं तो बस संदेश देना चाहती जो हूँ। आपके ये समाज में आपके मन में जो सवाल चल रहे थे अभी, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इसकी? प्रेरणा ये तो शादी के पहले तो मैं भी भगवान को मानती थी, ये सत्य बात है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा वाली बात होती है। और रही बात जब मेरी शादी हुई, तो उदियामा गांव में ही शादी हुई है मेरी। और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और उदियामा में ही शादी हुई है। मायका मेरा असवनिया में है। तो मेरे जो पति हैं चंद्रभूषण जी, उनका नाम, वो भी तिलक टीडी कॉलेज से जौनपुर से, वो भी MSc AG हैं। वो भी MSc AG हैं। उन्हीं के विचारों से मुझे प्रेरणा मिली है। और जब एक साथ घर में रहने लगे, तो जब मैं खुद थोड़ी बहुत ऐसे ढकोसलेबाजी बातें करती थी, तो मुझे समझाते थे कि देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब मानना बिल्कुल गलत है। और तरह तरह की बातें मुझे सुनाते थे, समझाते थे, बताते थे। इससे मैं एक दिन मैं भी जाग गई और मेरा भी सवेरा हो गया, मैं भी जाग गई। अब मैं भी लोगों को समझाने का थोड़ा बहुत काम करती हूँ, जहाँ मुझे जैसा मौका मिलता है। और जो प्रेरणा मिली मुझे मेरे हस्बैंड से मिली, उनका नाम चंद्रभूषण जी है। हाँ, मैं उन्हीं को श्रेय देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। इन्होंने कहा कि मेरे जीवन साथी के द्वारा ही मुझे इन सब चीज़ों की प्रेरणा मिली है। बहुत ही अच्छा, आपके जीवन साथी ने आपको ये प्रेरणा दी और आपके बहुत ही अच्छे विचार हैं। समाज में इस तरह की महिलाओं के विचार होने चाहिए और महिलाओं को इस तरह का कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको सहयोगी मानती हूँ। और आज मेरे शिक्षा में जो भी है, मैं बीएड करके ही मैं गई थी अपने ससुराल में। तो आज तक मुझे कितना, 2013 में मेरी शादी हुई थी, आज 8 साल हो गए हैं। और आज से लेकर अभी तक वो मुझे तैयारी करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। घर के काम काजों में मुझे उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं लेने देते हैं, और मुझे शिक्षा के प्रति अग्रसर करते रहते हैं आज भी। और आज भी वो मेरे साथ हैं जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके इतने विचार खुले हैं, ऐसे इस उसमें परिवार में रह के, और आप एक शिक्षित महिला हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। धन्यवाद।